वेलकम टू माय द गोल्डन इंग्लिश चैनल। तो आज हम रीड करेंगे एक इंटरेस्टिंग स्टोरी। तो वो है द पैरट एंड द टॉकिंग मैना, तोता और मैना की आपसी बातचीत। तो चलिए शुरू करते हैं। वंस अपॉन अ टाइम, एक समय की बात है, देयर वाज ए किंग कॉल्ड विक्रमा। तो एक राजा हुआ करता था जिसका नाम था विक्रमा। ही हैड ए पेट पैरट एंड ए पेट मैना। पेट मीन्स पालतू, तो उसके पास एक पालतू तोता था और एक पालतू मैना थी। वन डे, एक दिन, द बर्ड्स हैड एन आर्गूमेंट्स। आर्गूमेंट्स मीन्स बहस होना। तो उन पक्षियों में आपस में एक बहस हो गई। द मैना सेड, तो मैना ने कहा, ऑल मेन आर बैड पीपल। जो सारे आदमी हैं वो बहुत बुरे होते हैं, बुरे लोग होते हैं। द पैरट रिप्लाइड, दिस इज़ नॉट ट्रू। तो तोते ने इसका उत्तर दिया, नहीं ये सच नहीं है। इन फैक्ट ऑल वुमेन आर क्रूअल पीपल। वास्तव में जो सारी स्त्रियां होती हैं वो बहुत निर्दयी होती हैं। आफ्टर ए लॉट ऑफ आर्गूमेंट ऑन द मैटर, दे डिसाइडेड टू लीव द मैटर टू द किंग विक्रमा टू डिसाइड। आर्गूमेंट्स मैंने बहस होना, जो मैंने पहले भी बताया था। ए लॉट ऑफ मैंने काफ़ी, मैटर मैंने सब्जेक्ट विषय, कि किस बात पे उन पे बहस हो रही है। तो काफ़ी बहस होने के बाद उस विषय पर उन्होंने सोचा कि इस विषय के बारे में इसका निर्णय हम राजा विक्रमादित्य के पास चलकर उनसे इसका निर्णय डिसाइड करते हैं। डिसाइड मीन्स निर्णय करते हैं। द किंग आस्क्ड द मैना, तो राजा ने मैना से पूछा, वाई डू यू से दिस, तुमने ऐसे कैसे कहा। द मैना टोल्ड हिम अ स्टोरी, तो मैना उसे एक स्टोरी सुनाती है, कहानी सुनाती है। तो अब देखो इस पिक्चर में जो ये राजा है इसके पास मैना भी है और तोता भी है, और तोता और मैना जाते हैं राजा के पास अपने उस झगड़े के बारे में, उस बहस के बारे में फैसला करने के लिए, निर्णय करने के लिए कि कौन इनमें से ठीक है, तो कौन सही कह रहा है। तो आइए अब हम आगे रीड करते हैं। धनदत्त, the son of a rich merchant, lost all his wealth in bad company। तो रिच मर्चेंट मीन्स धनी व्यापारी, his wealth मीन्स कि उसकी संपत्ति, wealth मैंने संपत्ति होना, तो lost मैंने गुमा देना। तो धनदत्त एक अमीर व्यापारी का बेटा था जिसने बुरी संगत में पड़कर, बैड कंपनी, बुरी संगत में पड़कर अपनी सारी संपत्ति गंवा दी थी। वन डे, एक दिन, ही वेंट टू चंदनपुरा, तो एक दिन वह चंदनपुरा जाता है। वेयर ही मेट ए रिच मर्चेंट, जहाँ वह एक अमीर व्यापारी से मिलता है। द मर्चेंट वॉज इम्प्रेस्ड, इम्प्रेस्ड मीन्स प्रभावित होना, बाय हिज पर्सनैलिटी, उसके पर्सनैलिटी मीन्स व्यक्तित्व, पर्सनैलिटी, एंड मैरिड हिज डॉटर टू हिम। जो व्यापारी था वो उसके व्यक्तित्व से काफ़ी प्रभावित होता है, इम्प्रेस होता है, और फिर वह अपनी बेटी को उसके साथ विवाह देता है, शादी करवा देता है। ड्यूरिंग द सेरेमनी, सेरेमनी मीन्स समारोह, ही गेव देम मैनी गिफ्ट्स, इंक्लूडिंग मीन्स शामिल होना, ए लॉट ऑफ ऑर्नामेंट्स, ऑर्नामेंट्स मीन्स गहने, फॉर हिज डॉटर। तो इस समारोह के दौरान वो काफ़ी सारे गिफ्ट देता है, उपहार देता है, जिसमें कि काफ़ी सारे गहने भी अपनी बेटी को वो देता है, ये भी उसमें शामिल होते हैं काफ़ी सारे गहने। धनदत्त एंड हिज वाइफ सून लेफ्ट, लेफ्ट मीन्स वहाँ से चले जाना, फार धनदत्त होम, धनदत्त और उसकी पत्नी जल्दी ही धनदत्त के घर चले जाते हैं। ऑन द वे मीन्स रास्ते में, धनदत्त टोल्ड हिज वाइफ, वियरिंग सो मैनी ऑर्नामेंट्स वाइल ट्रैवलिंग इज रिस्की, रिस्की मीन्स होता है जोखिम भरा। तो रास्ते में जो धनदत्त है वो अपनी पत्नी से कहता है कि जो सारे उसने गहने पहने हैं ये काफ़ी जोखिम भरा होगा, इन गहनों को यात्रा के दौरान पहनना। प्लीज़ रिमूव, रिमूव मैंने हटा देना, प्लीज़ रिमूव देम एंड हैंड देम ओवर टू मी, कृपया करके तुम इन सबको उतार दो और मुझे तुम दे दो। शी डिड एज शी वाज टोल्ड, तो जैसा उसे कहा गया था उसने वैसा ही किया।
Soon Dhandat pushed her into a well they were passing by and vanished with all her ornaments. तो जो धनदत्त था वो जल्दी ही उसे कुएं में धक्का दे देता है और वो वहाँ से उसके सारे गहने लेकर वहाँ से गायब हो जाता है, चल जाता है. The merchant's daughter, however, was saved by a passerby and returned home. तो passerby means जो कि राहगीर था. तो जो व्यापारी की बेटी थी, हालांकि राहगीर ने उसे बचा लिया और फिर वो वापस घर लौट आई. She did not tell her father the truth. तो उसने अपने पिता को सच नहीं बताया. Instead, हालांकि she said, उसने कहा that they were attacked by a gang of thieves who took away all her ornaments and also took Dhandat with them. तो उसने कहा, वो जाके अपने पिता को क्या बताती है? Instead, बल्कि वह कहती है, she said, वह कहती है कि चोरों का एक ग्रुप आया, गैंग आया, तो उन्होंने उस पर आक्रमण किया और फिर उसके सारे गहने ले लिए और उसके धनदत्त को अपने साथ वो ले गए. ओ किंग, द मैना सेड, डज दिस नॉट प्रूव दैट ऑल मैन आर क्रूअल. तो मैना ने कहा, हे राजन, हे राजा, कि इससे यह सिद्ध नहीं होता कि सारे जो बल्कि आदमी हैं, क्या वो निर्दयी होते हैं. यानी कि वो उससे यह पूछती है कि इससे यह सिद्ध नहीं होता कि सारे आदमी निर्दयी होते हैं. द पैरट आल्सो हैड अ स्टोरी टू टेल. तो तोता के पास भी एक कहानी थी, तो वह सुनाता है. ए वेरी रिच लेडी कॉल्ड वसुधता गॉट मैरिड टू समुद्रधता. यानी कि एक जो अमीर महिला थी वसुधता नाम की, वो समुद्रधता नाम के व्यक्ति से शादी करती है. समुद्रा लव्ड वसुधता एंड गेव हर एवरीथिंग शी वांटेड. तो जो समुद्रधता था वो वसुधता से बहुत प्यार करता था, उसे उसने हर चीज़ दी जो कि उसे चाहिए थी. वंस वसुधता विजिटेड हर होम टाउन एंड देयर शी फेल इन लव विद ए हैंडसम मैन. तो एक बार जो वसुधता थी वो अपने घर जाती है और फिर एक सुंदर पुरुष के प्यार में वहाँ पे वो पड़ जाती है. वन नाइट, एक रात, शी वेंट आउट टू मीट दिस मैन वेयरिंग ए लॉट ऑफ ऑर्नामेंट्स. तो वन नाइट मीन्स एक रात वह सारे गहने पहनकर उस आदमी से मिलने जाती है. ए थीफ हु हैड कम टू हर हाउस टू स्टील हर ऑर्नामेंट फॉलोड हर. तो जो एक चोर था वो वसुधता के घर जाता है चोरी करने, तो उसे वो देखता है तो वो उसका पीछा करता है. When she reached the spot where they were supposed to meet, her loved had passed away. Past means मैंने मर जाना, passed away means मर जाना, and spot means होता है उस जगह पर, उस स्थान पर. तो जब वह उस स्थान पर पहुंचती है जहां उसने मिलना था, तो जो उसका प्रेमी था वो मर चुका था. What a बेताल which had entered means प्रवेश होना, his body made his limbs move. तो जो बेताल था वो उसके मरे हुए मृत शरीर में प्रवेश कर जाता है और उसके अंगों को हिलाने लग जाता है. तो ये देखो इस पिक्चर में जो वसुधता है ना, वो देख रही है उसे लेटे हुए, तो जो उसको बेताल है वो उसके शरीर में एंटर हो चुका है और वो अपने शरीर को हिला रहा है. तो उसे नहीं पता चलता, आगे जाके देखते हैं कि उसको कैसे नहीं पता चलता कि वो मर चुका है. वो उसे ज़िंदा समझ रही है क्योंकि वो जो बेताल है वो उसके शरीर में एंटर कर चुका है और वो उसके शरीर को, मरे हुए शरीर को हिला रहा है. तो वो उसे देख रही है इस पिक्चर में. थिंकिंग दैट ही वॉज अलाइव, वसुधता हग्ड हिम. तो जो वसुधता थी उसने उसे ज़िंदा समझकर उसने सोचा कि ये ज़िंदा है और उसे अपने गले लगा लिया. द बेताल डिस्गस्ड एज द लवर बिट ऑफ वसुधताज नोज. तो जो बेताल था उस प्रेमी के वेश में था, उसने वसुधता की भेष मीन्स कि उसके वेश में आ गया, तो वो उसकी नाक को, वसुधता की नाक को वो
काट लेता है। तो वसुदत्ता रेन बैक होम, तो वसुदत्ता जो होती है वो वापस अपने घर को भागती है। एंड द थीफ हु वाज वाचिंग एवरीथिंग फॉलोड हर बैक, तो जो चोर था वो सब कुछ देख रहा था और वो भी उसके पीछे उसका पीछा करता है। आफ्टर रीचिंग होम, और पहुंचने के बाद, शी स्टार्टेड शाउटिंग दैट हर हस्बैंड हैड बीटन हर नोज ऑफ, तो घर पहुंचने के बाद वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाती है और कहती है कि मेरे पति ने मुझे मेरी नाक को काट काट दिया। द मैन वाज प्रोड्यूस्ड, प्रोड्यूस मैंने कि सामने पेश करना, प्रस्तुत करना, बिफोर द किंग, बट बिफोर ही कुड बी पनिश्ड द थीफ टोल्ड द किंग द ट्रुथ, तो राजा के सामने उस आदमी को पेश किया, तो उसे सजा देने से पहले ही जो चोर होता है वो राजा को सब सच सच बता देता है। तो समुद्रदत्ता वाज रिलीज्ड, तो जो समुद्रदत्ता होता है उसे फिर रिहा कर देते हैं। रिलीज्ड मैंने रिहा कर देना, तो उसे समुद्रदत्ता को रिहा कर दिया जाता है। तो ये था चोर जो छिपकर देख रहा था और ये अब सब कुछ राजा को सच सच बता देता है और वो समुद्रदत्ता को फिर सजा से उसको रिहा करवा देता है। तो सॉरी, जो समुद्रदत्ता होता है ना, जो राजा होता है वो समुद्रदत्ता को रिहा कर देता है। तो वो चोर के बताने पर, क्योंकि चोर जो होता है वो उसे सच बताता है कि ये समुद्रदत्ता ने नहीं किया, तो जो वसुदत्ता थी वो झूठ बोल रही थी, इस कारण फिर वो जो समुद्रदत्ता होता है उसका पति वो रिहा हो जाता है। वसुदत्ता वाज सेंटेंस्ड टू डेथ, तो वसुदत्ता को मृत्युदंड सुनाया जाता है। दिस प्रूव्स दैट ऑल मेन्स आर क्रूअल, तो इससे यह सिद्ध होता है कि जो सारी स्त्रियां होती हैं वो निर्दयी होती हैं। बेताल आस्क्ड हु इज करेक्ट, द पैरट और द मैना, तो जो बेताल था वो पूछता है कि तोता सही था या फिर इनमें से मैना सही है। विक्रमादित्य रिप्लाइड, तो विक्रमादित्य इसमें उत्तर देता है द पैरट इज करेक्ट, जो तोता है वो सही है। The cruelty of a wife to her husband is wiser than the cruelty of the husband to his wife. एक पत्नी की अपने प्रति यानी कि अपने पति के प्रति क्रूरता और एक पति की अपने पत्नी के प्रति क्रूरता से भी कहीं अधिक नीच होता है, यानी कि उसने नीचता का काम किया पत्नी ने। तो बेताल इमीडिएटली डिसएंगेज्ड itself and went back to the drumstick tree, तो जो बेताल था वो उसी समय वहाँ से गायब हो जाता है, तो वो वापस सहजन के वृक्ष पर चले जाता है। तो आपको ये स्टोरी कैसी लगी तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।